दोस्तों आपको याद होगा अर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में रशिया अर्मेनिया की मदद करने बिल्कुल नहीं आया, जबकि अर्मेनिया उसका डिफेंस पार्टनर है, काफी पुराना दोस्त है और सबसे बड़ी बात कई सारे डिफेंस कॉपरेशन चलते हैं दोनों देशों के बीच में। लेकिन रूस किसी भी तरह की कोई मदद करने अर्मेनिया की नहीं गया। कारण क्या बताया गया कि अजरबैजान जब तक अर्मेनिया के मेनलैंड पर कोई अटैक नहीं करेगा तब तक ट्रीटी के हिसाब से कोई भी मदद अर्मेनिया की रूस नहीं करेगा बराबर। और जो युद्ध हो रहा है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया नागोर्नो कराबाख के लिए हो रहा है, इसलिए रशिया इस युद्ध के दौरान इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी दोस्त की मदद करने के लिए भी किसी तरह की कंडीशन आ सकती है क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर रशिया चाहता तो ये युद्ध होने ही नहीं देता, जिससे होता ये कि नागोर्नो कराबाख आज भी अर्मेनिया के पास होता। लेकिन दोस्तों जहाँ पर अपना खुद का मतलब आता है वहाँ पर कोई भी देश अपनी दोस्ती यारी रिश्तेदारी कोई चीज़ नहीं देखता, और ऐसा ही रशिया अब भारत के साथ भी कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों किसी ज़माने में भारत रशिया से बहुत सारे हथियार खरीदता था, जिससे रशिया की जीडीपी जो कि बहुत नीचे गिर चुकी है उसे कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता था। लेकिन अब भारत ने मूव कर दिया है अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों की तरफ, और साथ ही साथ कई सारे हथियार अब घर पर ही डेवलप किए जा रहे हैं। यानी रशिया को हमने पिछले साल ही एक करारा झटका दे दिया था। जब सिपरी की रिपोर्ट आई थी उसमें यह बताया गया कि भारत ने हर साल की तुलना में इस साल जो हथियार खरीदे हैं रशिया से उसमें 24% की गिरावट आ गई है। ये 24% की गिरावट रशिया के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। अब दोस्तों आप सब जानते हैं कि रशिया चाइना को तो खुलेआम हथियार बेच देता है, क्योंकि एक तरफ वो भारत को दोस्त तो चाइना को अपना छोटा भाई बताता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मामले में भारत का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था रशिया के ऊपर, इसीलिए आज तक रशिया का कोई भी राष्ट्रपति पाकिस्तान गया तक नहीं कोई। लेकिन दोस्तों अब भारत ने रिसेंटली कई सारी डिफेंस डील की है, जो कि रशिया को उम्मीद थी कि ये हम ही से खरीदेंगे, वो भारत ने खरीद लिए हैं दूसरे देशों से। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो मैंने ये भी आपको बताया था कि यूक्रेन से भारत उसकी R-27 मिसाइल खरीद सकता है, इवन खरीदी ली है, कुछ खुलासे हो चुके हैं इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं इससे रशिया का ईगो तो हर्ट होता ही है, साथ ही साथ रशिया को हो रहा है बहुत बड़ा नुकसान। एक एक करके उसके सारे हथियारों के ग्राहक उसके हाथों से जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान को अब बहुत चांसेस बन गए हैं कि रशिया अपना Su-35 बेच दे। जी हाँ, भारत के पास 270 से ज़्यादा फाइटर जेट मौजूद है Su-30 MKIs, जो कि है डबल इंजन। साथ ही साथ राफेल है जो कि डबल इंजन है। इनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है। घिसा पिटा सा JF-17 है और बहुत पुराने हो चुके, जी हाँ, परदादा जी के ज़माने के F-16 है, जिनसे कि वो मुकाबला भारत का बिल्कुल नहीं कर सकता। यहाँ पर पाकिस्तान चाहता है कि किसी तरह से उसे मिल जाए Su-35। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान दोनों ही इस समय सीज फायर का पालन कर रहे हैं। भारत तो पहले भी करता था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो ज़्यादा सीज फायर उल्लंघन नहीं कर रहा है, भारत के साथ रिश्तों को सामान्य दिखा रहा है वो दुनिया के सामने। ऐसा करने से होगा ये कि जो मॉस्को की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान को हम तब तक हथियार नहीं बेचेंगे जब तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सामान्य नहीं हो जाते, ये कहीं ना कहीं वैसी ही कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। यानी वो मॉस्को को बता देगा कि देखिए हमारे बीच में रिलेशनशिप सामान्य है, कोई भी किसी भी तरह की हिंसक घटना नहीं हुई, अब हम लोग क्वालिफाई करते हैं कि हम आपसे हथियार खरीद लें बराबर। वैसे मॉस्को सभी जानता है, पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ है, लेकिन मॉस्को के पास भी एक बहाना होगा जो वो भारत के सामने बता देगा कि भैया देखिए आप दोनों देशों के बीच में शांति तो स्थापित हो ही चुकी है, अब हम अपने हथियार पाकिस्तान को बेच सकते हैं। वैसे ही कुछ महीनों पहले रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव पाकिस्तान गए थे। वहां पर उन्होंने खुलेआम अनाउंस किया था कि अब रूस पाकिस्तान को हाईटेक हथियार बेचने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो कहीं ना कहीं बहाना मिल सकता है, रूस को भी कहीं ना कहीं घाटे की भरपाई करनी होगी और पाकिस्तान का भी इसमें फ़ायदा हो ही जाएगा। Su-35 भारत के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत का सबक बन सकते हैं। राफेल के खिलाफ ज़्यादा दिक्कत नहीं आ सकती, लेकिन Su-30 MKI और तेजस मार्क 1 के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर कर सकता है Su-35। अब दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या ये जो मेरी बातें हैं ये सही है, या फिर रशिया अभी भी भारत का इंतज़ार करेगा और वो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की डिफेंस डील नहीं करेगा।